सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में ड्राई सेवइयां किस तरीके से बनाती हूँ। लाइव सेशन में मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट डाली थी कि मैं उन्हें ड्राई सेवइयां बनाना सिखाऊं। चलिए देख लेते हैं ड्राई सेवइयां बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने ली है 2 पैकेट सेवइयां। ये नॉर्मल सेवइयां हैं और 200 ग्राम का एक पैकेट है। मैंने यहाँ पे रोस्टेड सेवइयां यूज नहीं की है, आप चाहें तो रोस्टेड सेवइयां भी ले सकते हैं। मैं इसी से अपने घर में ड्राई सेवइयां बनाती हूँ। साथ ही मैंने ली है 125 ग्राम चीनी, ये 125 ग्राम चीनी है। 4 टेबल स्पून देसी घी। घी की जगह आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में आपको इसे नहीं बनाना, नहीं तो सेवइयों में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, उनका टेस्ट उल्टे खराब हो जाएगा। 2 छोटी इलायची, थोड़े से बादाम जिसे हम बारीक काट के यूज करेंगे, 300 ml दूध। ये 2 ग्लास दूध है, अगर आप मेजर करोगे तो ये 300 ml दूध है। सबसे पहले हमें सेवइयों को ब्रेक कर लेना है, तो मैं इसे किसी बोल में शिफ्ट नहीं करूंगी, पैकेट बंद है। मैं इसी तरीके से इसे ब्रेक कर लूंगी। 1-1.5 इंच के गैप पे हमें इसे ब्रेक करते जाना है इस तरीके से। ये देखिए सेवइयां ब्रेक हो गई हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरे पैकेट को ब्रेक करके रखा है। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में मैं डालूंगी 4 टेबल स्पून घी। जैसा कि मैंने बताया, आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। दोस्तों, मैं नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 4 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। अगर आप नॉर्मल पैन में बनाते हो तो 1 चम्मच घी ज्यादा डाल, क्योंकि नॉन स्टिक पैन में घी कम लगता है। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रेक की हुई सेवइयां। फ्लेम मैंने हाई रखी है। ये देखिए दोनों पैकेट सेवइयां मैंने पैन में डाल दी हैं। इसे हम स्पैचुला से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये अच्छे से नीचे हो जाए और घी के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। इस तरीके से हमें इसे थोड़ा सा दबाते जाना है। सेवइयां घी में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाती। फ्लेम हमें हाई रखनी है और हाई फ्लेम पे इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेना है। ये देखिए सेवइयां गोल्डन होनी शुरू हो रही हैं। फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम हाई। मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने सेवइयों को चलाते हुए कंटिन्यूअसली भूना है। आप देख सकते हैं ये अब तकरीबन गोल्डन हो गई हैं, लेकिन कहीं कहीं से ये व्हाइट दिख रही हैं। तो अभी हम इसे और भूनेंगे, क्योंकि हमें सेवइयां कहीं से भी व्हाइट नजर नहीं आनी चाहिए। ये देखिए अब सेवइयां पूरे तरीके से भुन गई हैं, कहीं पे भी सेवइयां व्हाइट नहीं है। और आप देख सकते हैं ये जली नहीं है, बस ये अच्छे से गोल्डन की गई है। इसी तरीके से आपको भी सेवइयों को बिल्कुल अच्छे से गोल्डन करना है। फ्लेम अब मैंने लो कर दी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 ग्लास दूध। आप चाहें तो दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं, और दूध या पानी डालते वक्त फ्लेम को हमेशा लो रखें। साथ ही मैंने डाल दी है 2 छोटी इलायची, जिनको मैंने थोड़ा सा ओपन कर लिया था ताकि उसकी खुशबू अच्छे से सेवइयों में आ जाए। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। ये 125 ग्राम चीनी है। कड़छी से मेजर करोगे आप तो ये 2 कड़छी चीनी है। 2 छोटी कड़छी भर के आपको इसमें चीनी डालनी है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। साथ ही मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए बादाम और इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे से कंटिन्यूअसली चलाते हुए तब तक पकाऊंगी जब तक जो इसमें दूध है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। ये देखिए मैंने सेवइयों को कंटिन्यूअसली चलाते हुए हाई फ्लेम पे पकाया है। अब दूध तकरीबन एब्जॉर्ब हो गया है, लेकिन अभी हम इसे और पकाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहे और सेवइयां ड्राई हो सके। आप देख सकते हैं फ्लेम बिल्कुल हाई है। ये देखिए सेवइयों को कंटिन्यूअसली चलाते हुए मैंने तब तक पकाया जब तक इसमें जो मॉइस्चर था, जो हमने दूध डाला था, वो पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो गया। अब ये ड्राई हो चुकी है और मुझे चलाने में ये थोड़ी टाइट फील हो रही है, यानी कि सेवइयां बन गई हैं। बस मैं इसे 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी ताकि इसमें जो भी नमी बची है वो भी खत्म हो जाए और सेवइयां पूरे तरीके से ड्राई बने। जब सेवइयां मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो वो चलाने में थोड़ी सी टाइट फील होती है। आप देख सकते हैं सेवइयां बनके तैयार हैं। फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ और इसे सर्व करती हूँ। तैयार सेवइयों को मैंने बारीक कटे बादाम से गार्निश किया है और इसे फ्राई किए हुए आलू के साथ सर्व किया है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी सेवइयां बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।